बर्ड बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। कोयल, तोता, कबूतर, मैना, उल्लू, मोर, बया और चील। सब पक्षी अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल में इंसानों की गतिविधियां बढ़ने लगीं। पेड़ काटे जाने लगे, जलाशय सूखने लगे और पक्षियों को रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी। पक्षी बहुत परेशान हो गए। एक दिन तोते ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, हमें कुछ करना होगा। कोयल बोली, हाँ, हमें एक सभा बुलानी चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। सभी पक्षियों ने मिलकर एक बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सभी पक्षी आए। सभा का नेतृत्व किया समझदार उल्लू ने। उल्लू ने अपनी भारी आवाज में कहा, हम सभी संकट में हैं। पेड़ कट रहे हैं, पानी सूख रहा है और हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां जंगल में गाना नहीं गा सकेंगी। मोर बोला, हमें इंसानों को बताना होगा कि हम भी इस धरती के हिस्से हैं। अगर वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका भी जीवन प्रभावित होगा। बया ने सुझाव दिया, हम सभी गांवों और शहरों के पास उड़कर जाएं, वहां लोगों को अपने गीतों से आकर्षित करें और उन्हें बताएं कि जंगल बचाओ, पक्षी बचाओ। सभी पक्षी एकजुट हो गए। अगले दिन से पक्षी समूहों में शहरों और गांवों की ओर उड़ने लगे। उन्होंने सुंदर गीत गाए, बच्चों को अपनी उड़ानों से मोहित किया और कुछ चिट्ठियां भी पहुंचाई जिनमें लिखा था, अगर हम नहीं रहेंगे तो सुबह की मीठी चहचहाहट भी नहीं रहेगी। हमें बचाओ, पेड़ों को काटना बंद करो। बच्चों ने इन बातों को अपने माता पिता से कहा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। जंगल बचाने के लिए अभियान शुरू हुए। नए पेड़ लगाए जाने लगे। तालाब साफ किए गए। कुछ वर्षों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया और पंछियों की चहचहाहट वापस लौट आए। उल्लू ने एक और सभा बुलाए और कहा, देखा, जब हम सब मिलकर एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। सभी पक्षी खुशी से नाचे, गाए और आसमान में ऊंचाई तक उड़ गए। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। पेड़ फिर से लहराने लगे थे, तालाबों का पानी साफ था और पक्षियों की चहचहाहट दूर दूर तक गूंजने लगी थी। लेकिन उल्लू अब भी शांत नहीं बैठा। उसने एक दिन फिर सभा बुलाए और बोला, हमने अपनी दुनिया तो बचा ली, लेकिन आसपास के जंगल अब भी खतरे में हैं। वहां के पंछी अब भी दुख में जी रहे हैं। क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? तोता चाहते हुए बोला, बिल्कुल, अगर हमने यहाँ बदलाव ला सकते हैं तो वहां भी ला सकते हैं। अब की बार पंछियों ने योजना बनाई, उड़ता संदेश। वे अलग अलग समूहों में बंट गए। एक समूह उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिण में, तीसरा पूरब और चौथा पश्चिम में। कोयल और कबूतर का समूह गांवों के बच्चों के पास गया। वे सुबह सुबह मीठे गीत गाते और बच्चों को पर्यावरण के बारे में कहानियां सुनाते। बच्चे उनके दोस्त बन गए। मोर और बया शहरों की छतों पर जाकर लोगों को सुंदर नृत्य दिखाते और फिर चिट्ठियां छोड़ते जिनमें लिखा होता, पंछियों को बचाए, पेड़ों को अपनाए। चील और उल्लू रात के समय उड़कर खेतों में किसानों से मिलते। वे खेतों के किनारे पेड़ लगाने की सलाह देते क्योंकि पेड़ से पक्षी आते हैं और पक्षी कीड़े खाते हैं जिससे फसल बचती है। किसान मान गए। कुछ ही महीनों में दूर दराज के जंगलों में भी बदलाव दिखने लगा। लोग जागरूक हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के लिए दाने और पानी रखने लगे। लोग अपने घरों की छतों पर घोंसले रखने लगे। एक दिन बहुत दूर से एक घायल पक्षी बुलबुल जंगल में आई। वो थकी हुई थी और उसके पंख जख्मी थे। मैना ने उसे सहारा दिया और पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बुलबुल ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे जंगल में आग लग गई थी। कोई हमारी परवाह नहीं करता वहां। अब सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, अब समय है कि हम सिर्फ संदेश न पहुंचाएं बल्कि संकट में फंसे पंछियों को यहां लाकर शरण दें। जंगल के सभी पक्षी तैयार हो गए। उन्होंने हरियाली आश्रय नाम से एक जगह बनाई जहां घायल या बेघर पक्षी आकर सुरक्षित रह सकते थे। इस बार पक्षी सिर्फ संदेशवाहक नहीं, संरक्षक बन गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पंछियों का ये कार्य एक आंदोलन बन गया। जंगल जंगल, गांव गांव, शहर शहर लोग पक्षियों को समझने लगे। लोग अब कहते, सुबह की चहचहाहट से दिन शुरू हो, यही जीवन का असली संगीत है। जब कोई एक आवाज उठाता है तो वह बदलाव की शुरुआत बनती है, लेकिन जब सभी साथ आ जाएं, तो वह आवाज एक क्रांति बन जाती है। प्रकृति की रक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक सौभाग्य है।